नमस्कार मित्रों, भारत की लगाम न्यूज से हम गोरखपुर जिले के खजनी क्षेत्र के ग्राम सभा बघैला में पहुंचे हैं, जहां पर पूर्व रिटायर कैप्टन चंद्रमौल जी हैं। उनसे हम चर्चा करते हैं कि उन्होंने सेना के रूप में राष्ट्र को क्या सेवाएं दी और रिटायर होने के बाद ग्राम सभाओं और क्षेत्रवासियों के प्रति क्या सेवा देना चाहते हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे और कोरोना जैसी महामारी के ऊपर भी उनसे हम चर्चा करेंगे और बिगड़ती अर्थव्यवस्था में कैसे लोग अपना जीविका चलाएं उस पर भी हम कैप्टन जी से चर्चा करेंगे। चाचा, आपने कितने साल हुआ रिटायर हुए? मैं 6 साल पहले रिटायर्ड हुआ सेना से। और सेना में जैसा आपने पूछा है, सेना में 36 साल सर्विस के दौरान हमें 3 बार थल सेना अध्यक्ष से कमेंडेशन कार्ड मिला, उसके बाद राष्ट्रपति से अवार्ड मिला। और आपको बताऊं कि सेना में सर्विस करते समय मैं पहला आदमी हूं जिसको 2 साल का एक्स्ट्रा सर्विस एक्सटेंशन मिला और 36 साल सर्विस करके मैं गांव में आया। चाचा, आपके पिताजी क्या करते थे? मेरे पिताजी इस गांव में ही अध्यापक थे, लेकिन गांव की सेवा से इतने जुड़े थे कि मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री वीर बहादुर सिंह जी के साथ में उन्होंने ढेर सारी सेवाएं दी और उनके एक तरह से पर्सनल सलाहकार के तौर पे भी काम किया करते थे। हमारे गांव के विकास में अहम भूमिका निभाए वो, और उनको देख करके हमें लगा कि सेवा के बाद, सेना की सेवा के बाद मैं भी गांव में जा कर के अपने गाँववासियों के लिए कुछ करूं। इस भाव से मैं आकर के गाँव में अपना स्थान बनाया। मैं चाहने से भी सेना के आने के बाद सिविल में सर्विस करने का ढेर सारे ऑफर आए, लेकिन पिताजी की एक भावना थी कि हम भी गांव से जुड़े। मैं आया, गांव में जुड़ा और अब मैं चाहता हूं कि गांव वालों के लिए कुछ कर सकूं। तो कोरोना जैसी महामारी में बचने का क्या उपाय है आपके पास? कोरोना जैसे महामारी के लिए तो बहुत से उपाय हैं, लेकिन बेसिक यही है जो सबके पास अवेलेबल है कि रोजाना सवेरे सवेरे गर्म पानी पिएं, चाय की जगह पर घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को इस्तेमाल करके काढ़ा बनाएं, चाय के तौर पर उसका इस्तेमाल करें। जितना ही काढ़ा और गर्म पानी पिएंगे, गले में खराश नहीं होगी, गले में एंटीबायोटिक का काम करेगा, उससे लड़ने की, कोरोना से लड़ने की शक्ति पैदा होगी। रोज़ाना 2-3 बार कम से कम अच्छी तरह से हाथ को धोएं, साफ़ सफाई रखें, पर्सनल डिस्टेंसिंग जो है अपनी वो रखें, मेंटेन करें। रही बात अर्थव्यवस्था की, तो कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था तो सबकी हो गई है ख़राब। अब मैं चाहूँगा गांव वालों को कि अपने घर में ही रह करके बहुत सी ऐसी सरकारी योजनाएं हैं जिसका लाभ उठा करके आर्थिक स्थिति का सामना कर सकते हैं, जैसे मछली पालन, बकरी पालन, मुर्गा पालन, गौ पालन। और जो मान ली इसमें अर्थव्यवस्था की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, छोटे अर्थव्यवस्था में भी है, फल हैं, सब्जी हैं जो गाँव में नहीं अवेलेबल हो पाते हैं मार्केट की वजह से, तो उसमें भी लोग अपना काम करके अपना जीविका पालन कर सकते हैं। रही बात खाने पीने की और धन धान्य की, तो सरकार की योजनाएं इसके लिए काफ़ी हैं, जो सबको राशन और चीज़ें फ्री मिल रही हैं। तो ग्रामवासियों और क्षेत्रवासियों को आपका क्या सहयोग और सपोर्ट रहेगा कि मान लीजिए वो लोग हिचकते हैं कि कहीं हमारा बिजनेस लॉस ना हो जाए, हम इसमें हाथ डालें, हम सफल ना हो, तो उनकी सफलता का राज और आपका सहयोग क्या रहेगा? जो बहुत ही कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जिनकी वो 10-5 हज़ार रुपये से अपनी जीविका चला सकते हों, तो उनको तो मैं खुद भी तैयार हूँ कि मैं उनको फाइनेंस दे दूँ। और आप खुद फाइनेंस करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। हमारे गांव का अगर आदमी चाहता हो 10-5 हज़ार रुपये से कोई बिजनेस करके और अपनी जीवन पालन कर सके, तो मैं खुद भी तैयार हूँ। रही बात सरकारी योजनाओं की, अगर कोई बड़ा व्यापार करना चाहता है जो बैंकों तक या किसी माध्यम तक नहीं पहुँच सकता है, उसको वहाँ तक पहुँचाने का भी मैं काम करूँगा। अच्छा, मान लीजिए किसी अधिकारियों और नेताओं के द्वारा जिनको दबाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, सरकारी ऑफिस में जाने पर उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, वो लोग हॉस्पिटल का दौरा कर रहे हैं, वहाँ पर भी नहीं सुनवाई हो रही है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हॉस्पिटल की सेवा तो मैं खुद भी कर रहा हूँ। अपने गांव के किसी भी व्यक्ति को मैं सदर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज तक स्वतः लेके जाता हूँ और खुद भी टाइम देता हूँ। रही बात अधिकारियों की, तो चूँकि मैं सेना से रिटायर्ड अधिकारी हूँ, तो लोगों का ज़रूर थोड़ा इंटरेक्शन होता है कि कैप्टन साहब आए हैं तो इनकी बात की मान लिया जाए, तो ऐसी भी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके हमको बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।